अस्सलाम वालेकुम क्लास, हिना खालिद इज़ हियर। हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे थे, डाटा कम्युनिकेशन को। आज हम चैप्टर 3 के लास्ट टॉपिक को देखेंगे जो कि है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: माइक्रोवेव, कम्युनिकेशन सैटेलाइट और मोबाइल कम्युनिकेशन। सबसे पहले देख लेते हैं माइक्रोवेव को। अच्छा, माइक्रोवेव में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि माइक्रोवेव यूज़ करता है लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन को। लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन का क्या मतलब होता है कि रिसीवर, ठीक है, रिसीवर और ट्रांसमीटर, मतलब ट्रांसमीटर वो जहाँ से डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, सेंड हो रहा है, और रिसीवर स्टेशन वो वाला स्टेशन है कि जहाँ पे डाटा रिसीव हो रहा है। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर आपस में आमने सामने होते हैं, ठीक है, मीन्स उनके दरमियान में कोई हर्डल नहीं होती। आप कह सकते हो कि उनके दरमियान में कोई हाई माउंटेन्स ना हो, बिल्डिंग्स ना हो, ठीक है, बल्कि वो आपस में एक दूसरे के सामने होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है लाइन ऑफ साइट। देख लेते हैं माइक्रोवेव्स को। माइक्रोवेव्स आर रेडियो वेव्स दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड हाई स्पीड ट्रांसमिशन। बोथ वॉइस एंड डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू माइक्रोवेव, ठीक है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में क्या होता है कि हम वॉइस भी सेंड कर सकते हैं और कोई भी किसी किस्म का भी डाटा ट्रांसमिट हो सकता है हाई स्पीड में। Data is transmitted through the air from one microstation to other microstation, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि एयर के थ्रू ट्रांसमिशन होती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ। Microwave uses line of sight transmission. It means that the signals travel in straight path and cannot bend. Bend का मतलब होता है झुकना, ठीक है। तो माइक्रोवेव में लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है ना, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन है ना, तो इसका क्या मतलब है कि डाटा जो है वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगा, कहीं पे भी बेंड नहीं होगा, ठीक है। Microwave stations or antennas are usually installed on high towers or buildings। कि जो माइक्रोवेव स्टेशंस हैं ना या एंटीनाज हैं, ये किस तरह से इंस्टॉल होते हैं? हाई टावर्स पे, ठीक है, मतलब किसी भी ऊंची जगह पे, ऐसी जगह पे कि जहां उनके सामने कोई हर्डल ना हो, ठीक है। माइक्रोवेव स्टेशंस आर प्लेस्ड विद इन 20 to 30 माइल्स टू ईच अदर। ये माइक्रोवेव जो स्टेशंस होते हैं इनके दरमियान गैप कितना होता है, वक्फा कितना होता है, ठीक है, तो कितना होता है 20 से 30 माइल्स तक, इससे ज़्यादा इंटरवल नहीं होना चाहिए इनके दरमियान। Each station receives signals from previous station and transfer to next station। ट्रांसमिशन किस तरह से होती है कि एक जो स्टेशन है वो दूसरे स्टेशन को डाटा सेंड करेगा और फिर जो दूसरा स्टेशन है वो थर्ड वाले को जाके सेंड कर देगा। There should be no buildings or mountains between microwave stations। के माइक्रोवेव के जो स्टेशंस होते हैं उनके दरमियान में ना तो कोई हाई बिल्डिंग होनी चाहिए और ना ही माउंटेन्स होने चाहिए, तभी वो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन कर सकेंगे। जैसे ये डायग्राम में देखें, 3 आपको स्टेशंस नज़र आ रहे होंगे। ये 3 स्टेशंस कौन से स्टेशंस हैं? माइक्रोवेव स्टेशंस, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन लगी हुई है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये आपस में सामने हैं, इनके दरमियान कोई हर्डल नहीं है, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन इनके दरमियान में हो रही है। सेकंड अनगाइडेड मीडिया है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अच्छा, पहले हमने माइक्रोवेव को पढ़ा। माइक्रोवेव स्टेशंस को तो हमने अर्थ पे ही इंस्टॉल किया हुआ था ना, बस ये हमने देखा था कि उसमें लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हो रही थी, तो इसका मतलब है कि वो दरमियान में वो सिग्नल्स कहीं पे भी बेंड नहीं होने चाहिए, उनके दरमियान में कोई हर्डल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये स्पेस का स्टेशन है, ठीक है, अर्थ का नहीं है, स्पेस का स्टेशन है, और सिग्नल्स ये रिसीव करेगा अर्थ से, ठीक है। अर्थ पे जो स्टेशन होंगे वहाँ से सिग्नल्स रिसीव करेगा, और स्पेस में जब हम सिग्नल्स को भेजेंगे तो वो स्पेस पे वहाँ पे जाके एम्पलीफाई होंगे, ठीक है। एम्पलीफाई का मतलब होता है लार्ज करना साइज में, ठीक है। एम्पलीफाई होके दोबारा उनको अर्थ पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो दोबारा उनको अर्थ पे भेज देंगे। देखते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट को। कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज अ स्पेस स्टेशन। इट रिसीव्स माइक्रोवेव सिग्नल्स फ्रॉम द अर्थ स्टेशन, ठीक है। अर्थ से ये क्या रिसीव करते हैं? माइक्रोवेव सिग्नल्स रिसीव करते हैं। इट एम्पलीफाइज द सिग्नल्स एंड रीट्रांसमिट्स देम बैक टू द अर्थ, ठीक है। उन सिग्नल्स को फिर जब जब अर्थ से सिग्नल्स सेंड हो जाते हैं स्पेस में, तो स्पेस स्टेशन क्या करेगा? उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा और रीट्रांसमिट कर देगा, उनको वापस अर्थ पे भेज देगा।
Communication satellite is established in space about 22,300 miles above the earth. ठीक है, इनका बताया जा रहा है कि ये कहाँ पे इंस्टॉल होते हैं, कितनी स्पेस में, 22,300 miles above the earth. ठीक है, the data transfer speed of communication satellite is very high. ये डाटा ट्रांसफ़र की इनकी स्पीड ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोवेव्स. The transmission from the earth station to satellite is called uplink. ठीक है, ये आपने दो कंसेप्ट यहाँ पे याद रखने हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट में, अपलिंक और डाउनलिंक. जब हम ट्रांसमिशन करते हैं अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट पे, स्पेस स्टेशन में, ठीक है, तो वो होता है अपलिंक. ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ. ठीक है, अप. तो ट्रांसमिशन जब होती है सैटेलाइट से ज़मीन की तरफ, अर्थ की तरफ, ठीक है, द ट्रांसमिशन फ्रॉम सैटेलाइट टू अर्थ स्टेशन इज कॉल्ड डाउनलिंक. An important advantage of satellite is that a large volume of data can be communicated at once. ठीक है, कि हम बहुत ज़्यादा जो डाटा है उसको at once ही communicate करवा लेते हैं. ये इसका advantage है communication satellite का. The disadvantage is that bad weather can severely affect the quality of satellite transmission. कि अगर बैड वेदर हो, ठीक है, मौसम की खराबी वगैरह से ये जो कम्युनिकेशन होती है ये बुरी तरह इफेक्ट हो जाती है. अब डायग्राम को देखें, जो टॉप पे आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है ये है आपके पास सैटेलाइट, ये स्पेस का स्टेशन है और सिग्नल्स ये कहाँ से रिसीव कर रहा है, दो स्टेशन से. वो दो स्टेशन कहाँ पे हैं, जो अर्थ पे इंस्टॉल हुए हुए हैं. ठीक है, और ये देखें अर्थ से डिस्टेंस भी इसका लिखा हुआ है. ठीक है, स्पेस का अर्थ से डिस्टेंस कितना है, 22,300 माइल्स अबव द अर्थ. ठीक है. थर्ड और लास्ट अनगाइडेड मीडिया है मोबाइल कम्युनिकेशन. मोबाइल कम्युनिकेशन रेडियो बेस्ड नेटवर्क होता है. इट ट्रांसमिट्स डाटा टू एंड फ्रॉम मोबाइल कंप्यूटर. मोबाइल कम्युनिकेशन का बच्चे बेसिकली मतलब यही होता है कि हम ऑल ओवर द ग्लोब कम्युनिकेशन कर लें विदाउट फिजिकल कनेक्शन. इसके आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इंटरनेट. ठीक है, जो ऑल ओवर द ग्लोब स्प्रेड हुआ हुआ है, फैला हुआ है. यहाँ तक था हमारा चैप्टर नंबर 3. नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे.